एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत बहुत मुबारक हो, आज़ादी मुबारक हो सेकेंड ईयर वालों को, कॉमर्स वालों को, और बाकी सबके तो पेपर साइंस वालों के ख़त्म हो गए थे जल्दी। ठीक है, तो आज था स्टेट्स का पेपर था। स्टेट्स में खुद भी इस चैनल पे पढ़ाता हूँ, लेक्चर्स वगैरह सब शेयर है, टारगेट पेपर भी शेयर है मेरा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि MCQs के मैं पहले तो आपको आंसर बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो टारगेट पेपर मैंने शेयर किया था वो किस हद तक लगा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका। ठीक है, और जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं मैंने। ठीक है, तो MCQs पे आते हैं। पहला जो है हमारे पास क्वालिटेटिव है, वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि ओपिनियन ऑफ अ स्टूडेंट, ओपिनियन हमें जो है वो क्वालिटेटिव वो होती है कि कोई क्वालिटी है। ठीक है, तो वो है। उसके बाद सम ऑफ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज़ 1। ये जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था स्टेट्स का, जब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको दिया था, बताया था उस वक्त कि ये MCQs है जो एक आता है। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल फार्मूला जब मीन मोड मीडियन करा रहा था तब मैंने ये आपको ये भी बताया हुआ था। ठीक है, तो 2 MCQs हो गए। उसके बाद फिर ये प्रोबेबिलिटी का था, तो इसका आंसर 1 है। उसके बाद ये है, ये भी प्रोबेबिलिटी का है, इसका आंसर 120 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द प्राइस इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन मोर देन। ठीक है, जब मोर होगा तो जाहिर की बात है कॉम्पोजिट उसको कहते हैं, सिंगल तो हो ही नहीं सकता सिंपल और ये। ठीक है, तो फिर कॉम्पोजिट ये। अच्छा, उसके बाद कह रहा है डाई इज रोल वंस। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब एक बार जब डाई रोल्ड होता है तो उसके 6 जो है वो आउटकम्स होते हैं। ठीक है, 6 में अगर देखा जाए तो 3 हमारे पास जो है वो ओड होते हैं, 3 हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऊपर 3 आएगा, नीचे टोटल 6 हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स को मतलब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1:2 जो आए आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है द लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ R0 to 1। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था कि 10 ईयर की कर लें, तो ये सारे MCQs वहाँ से 10 ईयर से हैं। अच्छा, उसके बाद ये है ये भी आपको जो है वो इजीली जो है वो 10 ईयर वगैरह में भी आया हुआ है काफ़ी बार ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका फार्मूला होता है सिंपल, फार्मूला आपने लिखा। ठीक है, और उसके बाद जब हमें जो है वो ये चीज़ चाहिए थी तो ये इधर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 0.5, तो 0.5 इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, उसके बाद लास्ट है द बेस ईयर। ये हमेशा आपको पता है कि इसका जो 100 आता है पहले का। ठीक है, ये इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, वो भी था। ठीक है, तो ये जो है वो MCQs थे स्टेट्स के, एक बार दोबारा आप भले देख लें। अच्छा, उसके बाद जो है मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगा, वो है इसकी टारगेट पेपर के। ठीक है, टारगेट पेपर में अगर देखा जाए तो मैंने जो आपको क्वेश्चन शेयर किए थे, ठीक है, और जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए थे बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे डेविएशन वाला है, ये पढ़ा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये जो है वो ये डायग्राम बनानी थी, सिंपल बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। ये सबसे इजी क्वेश्चंस थे, बट ये बहुत से कम लोग जो वो चैप्टर करके जाते हैं, जिन्होंने किया था उनको पता होगा कि ये 2-2 लाइन के आंसर्स थे बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, सिंपल आपको 26 डिवाइड बाई 52 करना था इधर और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, और इधर भी जो है वो आपको बस बहुत ही जो वो माइनर सी चीज़ें थी जो आपको डिवाइड करनी थी। ठीक है, 26 डिवाइड बाय 52 बनना था इसका, और इसका भी कुछ है इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत ईजी छोटे छोटे को, जैसे MCQs समझो, ये MCQs थे 2, तो 10 नंबर तो आपको फ्री में मिल रहे थे MCQ। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग में मीन मोड मीडियन मैंने आपको कराया हुआ था। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो 10 ईयर से क्वेश्चन आया हुआ है 2007 का, आई थिंक सो। मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ, मुझे कंफर्म याद नहीं, बट मैंने आपको ये तरीके सारे सिखाए हुए थे, जिन्होंने अगर उसको फॉलो किया था तो जो है वो उनका पेपर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास लेस्पर पार्शियल फिशर फार्मूला वाला था। अच्छा, उसके बाद तीसरा ये क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का था, ये टारगेट पेपर मैंने जो शेयर किया था एग्जैक्ट ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अब टारगेट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन थे, ये तीनों क्वेश्चन थे, ये तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया है, मतलब वैल्यूज़ वगैरह हर चीज़ सेम थी। ठीक है, ये वही क्वेश्चन आया है, ये भी लेस्पर पार्शियल फिशर फार्मूला वाला भी डाला हुआ था मैंने, उसके बाद मीन मीडियन का भी डाला हुआ था कि ये सेक्शन C में आएंगे, और देखिए ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने फॉलो किया था तो उनको पता होगा कि कितने हद तक उनका पेपर अच्छा हुआ है। बाकी जो है वो इंशाल्लाह वो सेकेंड ईयर वालों के पेपर अब ख़त्म हो चुके हैं, अब फर्स्ट ईयर वालों को भी इंशाल्लाह काफ़ी लेक्चर्स वगैरह होंगे, और सेकेंड ईयर वालों के लिए भी इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूँगा कि आपको अब सेकेंड ईयर के बाद क्या करना है, कौन कौन से फील्ड्स वगैरह हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में।